वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को हेट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी एजुकेशन पर्पज से देखें, कुछ सीखने के पर्पज से देखें, ताकि आप भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े स्कैम में फंसने से बच सकें। राइट, अभी हाल फिलहाल में रविंद्र दलाल जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पब्लिक किया जिसमें उन्होंने एफवीपी ट्रेड को लेकर कुछ बातें कही। आप सभी को पता है एफवीपी ट्रेड में अभी क्या चल रहा है, तो उस पॉइंट पर डिस्कस करके अपना टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि उन्होंने वीडियो क्यों बनाया और उनके उस वीडियो का जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो। राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रविंद्र दलाल जी भी इस स्कैम में शिकार हुए हैं। मैं नहीं कहता कि इन्होंने मिलकर स्कैम किया, मैं कहता हूँ ये खुद विक्टिम है। राइट, और अनजाने में अब ये गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद करेक्ट करना चाहिए। राइट, पॉइंट क्या आते हैं पहले हम पॉइंट को समझ लेते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि हो क्या सकता है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट ये था रविंद्र भाई का, इन्होंने बोला परफॉर्मेंस और स्पॉन्सरशिप। राइट, मतलब कि कंपनी को जब इन्होंने ज्वाइन किया तो उससे पहले इन्होंने क्या देखा, परफॉर्मेंस और स्पॉन्सरशिप। राइट, सभी को पता है आपको कि जो एफवीपी ट्रेड है वो कहाँ से शुरू हुई थी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा का जो शेल कंपनियाँ होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। शेल कंपनियाँ क्या होती हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी डिटेल में। उन कंपनियों का जो डेटा होता है वो बाहर नहीं निकलता जब तक वो खुद ना चाहें। राइट, क्योंकि ये जो ज़्यादातर ऐसी कंपनियाँ होती हैं टैक्स फ्री कंट्री में जाकर खुद को रजिस्टर्ड करती हैं। ओके, इसके बाद जो सेकंड उन्होंने बोला था स्पॉन्सरशिप, तो अगर इनकी बात को काटने पर ही मैं आऊँ तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऑक्टाफैक्स, ठीक है, जो कि आईपीएल की एक टीम दिल्ली को स्पॉन्सर करती है और उसको अभी वार्निंग दी थी आरबीआई ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू एंड जितने भी प्रमोटर हैं एफवीपी ट्रेड के, तो उनके हिसाब से वो बेस्ट चीज़ है ऑक्टाफैक्स। ठीक है, लेकिन यदि आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब आप सभी का एक ये सवाल होगा, एक क्वेश्चन आएगा आप सभी के माइंड में कि मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बीच में क्यों लाता हूँ। देखिए, जब भी कहीं स्कैम होता है ना, अगर वो लीगली सही था, मतलब यदि कोई भी कंपनी है यदि वो लीगली सही थी और उसमें आपका पैसा डूबता है, तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप लीगली जाके कंपनी से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली सही थी, रजिस्टर्ड थी भारत में। ठीक है, लेकिन यदि कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो लीगली सही नहीं है, ठीक है, तो आप कहाँ फाइट करोगे। एग्जाम्पल के लिए एफवीपी ट्रेड, ये भारत में क्या बोलते हैं, ये ट्रेड लाइसेंस तो छोड़ो, ये आरओसी में रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है, इसके पास कोई सीआईएन नंबर नहीं था, तो भारत में तो आप छोड़ दो कि कहीं पे आप कुछ कर सकते हैं। इवन जो कंप्लेंट करने जाएगा हो सकता है उल्टा उसे ही लपेटे में ले लिया जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अब यदि कोई व्यक्ति सीधा अपने अपलाइन को ही पकड़ ले तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, कुछ तो ऐसे अपलाइन है जो कि सीरियल स्कैमर टाइप का काम करते हैं, तो उन पर यदि एक्शन हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जब तक होगा नहीं तब तक वो गरीबों को ऐसे लूटते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बेचारे हैं जो कि नासमझी में, जो कि खुद भी विक्टिम है और उन्होंने टीम भी बना ली, उनका ही पैसा डूब गया, तो वहाँ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने टीम बनाई और लोगों का पैसा लगवा दिया, एक्चुअल में उसको भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र दलाल जी की जो अभी कंडीशन है वो यही है कि शायद इनको खुद भी नहीं पता था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, और इन्होंने टीम बनाई और लोगों का पैसा लगवाया। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, इसके बाद इनका एक और पॉइंट था उसी वीडियो में कि जो लाइसेंस थे वो ओरिजिनल थे। ठीक है, अब मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि वो ओरिजिनल लाइसेंस कहाँ के थे, भारत के तो थे नहीं। ठीक है, बाकी आप पूरी दुनिया के जहाँ मर्जी के लिए आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में कोई भी कंपनी किसी भी देश की आकर जब कार्य करेगी तो उसका भारत में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये छोटी मोटी कंपनियों की नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में आती हैं तो भारत में रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, और उसके बाद ट्रेड लाइसेंस या फिर वो किस कैटेगरी की कंपनी है उस कैटेगरी के लाइसेंस उस कंपनी को लेने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद कंपनी भारत में ऑपरेट करती है। ठीक है, भारत में काम करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने आपका चैनल चेक किया तो रविंद्र भाई आपके चैनल पे कुछ वीडियो थे एटॉमी के। ठीक है, एटॉमी ने जब भारत में अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो उसने पहले भारत में खुद को रजिस्टर्ड किया। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं कि जो फॉरेक्स
की कंपनियां होती हैं उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जो IT की कंपनियां होती हैं जिनका ऑनलाइन वर्क होता है उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एकदम बेकार की बातें हैं, फिजूल बातें हैं, ठीक है। अगर किसी को गलतफहमी है तो मैं गूगल, फेसबुक के भी रजिस्ट्रेशन दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इनका भी भारत में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ये काम करती हैं। इवन मेरे पास गूगल के इनवॉइस तक आते हैं क्योंकि मैं खुद की अपनी एड एजेंसी चलाता हूँ, इसलिए। ओके, इसके बाद इन्होंने एक तीसरा पॉइंट बोला था कि हाइपरवर्स में भी हम सभी का लॉस हुआ। तो बॉस, हाइपरवर्स में जब आपका लॉस हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें गलत फंस गए थे, ठीक है। आप शायद मोटिवेट होकर फंस गए थे, तो जब आपका लॉस वहीं हो गया था तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए था। लेकिन आपने क्या सोचकर और आगे कदम बढ़ाए FVP की तरफ, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आपका एक बार लॉस हुआ, जब एक बार आपने धोखा खाया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहीं समझ जाना चाहिए था, आगे पैर नहीं बढ़ाने चाहिए थे। पहले वहाँ पर करते अपना हिसाब किताब, जो आपकी टीम का वहाँ पैसा डूबा है पहले उसको रिकवर करवाने का प्रयास करते, ठीक है। हाँ, साइड बाय साइड आपको कुछ करना था, कुछ ऐसा करते रहते जिससे कि अदर लोगों के और फंसने के, डूबने के चांसेस ना बनते। ओके, इसके बाद मार्केट रिस्की होता है, ठीक है। अब ये रविंद्र भाई की नहीं बल्कि जितने भी FVP के प्रमोटर हैं, FVP, हाइपरवर्स और जितनी भी ये कंपनी है, ठीक है, इन सभी का एक डायलॉग होता है कि रिस्क होता है, ठीक है। बिल्कुल रिस्क होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में हर एक काम में रिस्क है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में तो और ज़्यादा है। रिस्क होता है, ये सही है, ठीक है। और ये बातें तब अप्लाई होती हैं जब वो कंपनी लीगल हो, ठीक है। कोई कंपनी है जो लीगल है, जो सही तरीके से काम कर रही है, रजिस्टर्ड है, वहाँ पर जब आप ये पॉइंट बोलते हो ना कि रिस्क होता है, तो बात समझ आती है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मोटिवेट करके पैसा लगवाया जाता है, आपको पता होगा इस बात का, ठीक है। और मेरे पास ये से बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, मैंने अपना खेत गिरवी रख दिया, मैंने लोन पर पैसा लिया, मैंने 5% पे लिया, मैंने 10% पे लिया, ठीक है। तो ये जो लोग पैसा लेते हैं ना, आप मानो चाहे मत मानो, ये प्रमोटर ही इनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप पैसा ले लो, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने बेचारे ने लोन लिया और FVP में लगा दिया तो वो तो मर गया ना, क्योंकि उसे लोन तो भरना है, ठीक है। क्योंकि उसने जिससे लोन लिया है वो या तो उसका अड़ोसी पड़ोसी है या किसी NBFC कंपनी या बैंक से लिया है, तो वो तो उससे नोचेगा ही, लोन लेगा ही वापस, ठीक है, अपनी रिकवरी करेगा ही। लेकिन FVP में अभी क्या हुआ ये आपको ही पता, ठीक है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट का किया जाता है जो यदि आपका डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, लेकिन वहाँ पर भी रिस्क वहाँ लो जहाँ लीगलिटी हो, ठीक है। जो कंपनी लीगल हो, जो प्लान लीगल हो, रिस्क वहाँ लिया जाता है। आप किसी इलीगल प्लान को पकड़ के ले आओ, किसी 2 नंबरी, किसी फ्रॉडिया प्लान को पकड़ के ले आओ, ठीक है, कोई स्कैम प्लान को पकड़ के ले आओ, किसी ऐसे प्लान को पकड़ के ले आओ जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इथोपिया, नामीबिया, पनामा यहाँ से रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद बोलो कि इसमें पैसा लगाओ और बाद में बोलो कि जी रिस्क तो होता है, तो ये बात मानने लायक नहीं है। हाँ, यदि वो कंपनी भारत में रजिस्टर्ड होती उसके बाद आप ये बात बोलते, ठीक है, लीगली सही होती। क्या बोला मैंने? फर्स्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होता, ठीक है। MCA में रजिस्ट्रेशन के बाद फिर देखा जाता है कंपनी किस कैटेगरी की है, उस कैटेगरी के मुताबिक वो ट्रेड लाइसेंस लेती है, उसके बाद कंपनी काम स्टार्ट करती है। ये होता है सही तरीका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो थी नहीं, तो ये रिस्क वाला जो है ना वो काम ही खत्म हो जाता है। ये तो आप ऐसे समझो कि आप 2 नंबर में कुएं में पैसा डाल रहे हो, निकलेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डूबना तो है ही, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर आप बोलते हो कि रिस्क होता है मार्केट में, बात सही है, लेकिन ये तब बोलना सही है आपका जब कंपनी लीगल हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है, और आप ही नहीं, जितने भी प्रमोटर हैं जो कि ऐसी बात बोलते हैं तो वो गलत, इस बात को जो है ना गलत बताते हैं। ओके, इसके बाद मैं और मेरी टीम रिसर्च करते हैं, FVP में भी रिसर्च करके आईडी लगाई थी, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट था कि मैं और मेरी टीम रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर बहुत एक छोटा सा सवाल ये आता है कि आप रिसर्च क्या करते हैं। मुझे समझ नहीं आया आज तक। आपने जिस वक्त हाइपर फंड में लोगों का पैसा लगवाया था, उसके बाद उस पर केस हुआ, वो हाइपरवर्स हुआ, मेटावर्स का उन लोगों ने चूरन दिया, ठीक है, उसके बाद भी आप मोटिवेट रहे और अब बार बार ये बोल रहे थे कि हम रिसर्च करते हैं। तो छोटा सा सवाल है, इसको आप अदरवाइज मत लेना, ठीक है, कि आप रिसर्च करते क्या है। जब कंपनी वो ये बोलती है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाएंगे, तो आपको इतनी रिसर्च नहीं करनी चाहिए कि IPO के लिए इनका पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो IPO क्या हवा में लाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या रिसर्च करते हैं, बट बॉस इस बात को समझो आप। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे खड़े होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई लाखों करोड़ों में होता है, वो बेचारे गरीब होते हैं, ठीक है, वो आपके हमारे जैसे ही होते हैं। आज के समय में किसी के पास अगर अकाउंट में 10-20 लाख रुपए पड़ा भी है तो वो अमीर की श्रेणी में नहीं है, वो गरीब ही है। एक छोटी सी बीमारी लगती है तो टेस्ट में ही दिवालिया निकल जाता है, ठीक है। तो आप समझो इस बात को। ओके, इसके बाद FVP पर विश्वास कीजिए, FVP पर विश्वास कीजिए। लेकिन क्यों कीजिए?
नहीं, कोई वैलिड रीज़न नहीं है। इवन जो इनका लाइव होने वाला है, जो एक बैनर भी मार्केट में वायरल हो रहा है, ठीक है, वो भी फेक है, ठीक है, उसका भी कोई मतलब सही नहीं है कि वो किसने बैनर बना के जोनाथन ग्रीन का वायरल किया है, ठीक है, वो एक्चुअल में ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इसके बाद आप लोग हैं तो हम हैं, तो रविंदर भाई ये जो बात आपने कही कि आप लोग हैं तो हम हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार डिटेल में समझेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये आपने जो पॉइंट बोला मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट पर डटे रहेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत सारे व्यक्ति आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन इस पॉइंट पर आपको डटे रहना है कि लोग हैं तो आप हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपकी फैमिली है, सब्सक्राइबर फैमिली तो आप हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट एक पॉइंट पे हम और डिस्कशन करते हैं। आपने बोला था मोटिवेशन बहुत दिया जाता है, ठीक है, तो आपने बोला था जी थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है जब प्लान देते हैं वगैरह वगैरह। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने अब पता नहीं शायद वो वीडियो डिलीट कर दिया या फिर है आपके चैनल पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हाइपरवर्स के ज़्यादातर वीडियो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। आपने एक वीडियो बना था, छोटा सा ही वीडियो था शायद, ठीक है, जिसमें कि आपने कहा था कि या तो नुए चाल लेगी, ठीक है, आपने हाइपर फंड को लेकर बोला था। कुछ व्यक्ति पूछते थे कि हाइपर फंड कब तक चलेगा, कब तक चलेगी ये कंपनी, तो आपने उसके जवाब में बोला था या तो नुए चाल लेगी। आपने बोला कि हरियाणवी में ये हमारे यहाँ बोलते हैं कि भैया या तो नुए चाल लेगी, ये तो ऐसे ही चलेगी, जिसे जो करना है कर लो। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस था ना, ये जो आपका तरीका था, जो आपका एक बोलने का स्टाइल था, ठीक है, एक्चुअल में इसे ही मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। और ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ये आपने बाद में वीडियो डाला था, उसके बाद आपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। तो बस ये जो तरीका है ना, ये गलत है। पता नहीं आपने क्या सोच के क्या देख के डाला था, मुझे नहीं पता, बट ये टोटल मिसगाइड करने वाला वीडियो था, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 2019 के बाद से, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से ओवर प्रॉमिस क्राइम है, ठीक है। तो बस ये चीज़ गलत है। देखिए मैं भी मार्केट में काम करता हूँ, हमें भी लोगों का पैसा देना होता है, कई पैसा लेना होता है, वो प्रॉब्लम होती है क्रिएट, लेकिन ये चीज़ें मिसगाइड करके पैसा इधर उधर लगवाना, फिर फेक प्रॉमिस, ठीक है, उसके बाद आप बोलो या तो नुआ चाल लेगी, तो बस वो बात थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो जाती है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, जो कि मेरी तरफ से हैं। पहली बात तो ये कि जब ये सारा कांड हुआ, ठीक है, अब बोल रहे कि फंड सीज हो गया, ऐसा FVP वाले बोल रहे हैं, ये न्यूज़ क्या FVP ट्रेड की वेबसाइट के अलावा भी आप लोगों को कहीं देखने को मिली? रविंद्र भाई मेरा भी आपसे सवाल है, आप अपने अपलाइन से करना, अपनी टीम को बोलना रिसर्च करें कि ये जो न्यूज़ है FVP ट्रेड की वेबसाइट के अलावा भी कहीं और आपको देखने को मिली फंड सीज वाली? अगर मिली है तो कृपया मुझे करेक्ट करें, मुझे बताएं, ठीक है। ओके, इसके अलावा ओके, ठीक है, अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं, भाईचारे वाली बात पे, क्योंकि आपने यहाँ जो बोला था ना एक पॉइंट कि आप लोग हैं तो हमें, ठीक है, तो यहाँ पे एक भाईचारे वाली बात पे आ जाते हैं। देखिए लीगली तो कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीधी सी बात बताऊँ, भारत में कानून ऐसे कि कोई कुछ करेगा अभी तो आपको पता है सालों निकल जाते हो, कुछ होना जाना नहीं है, लास्ट में समझौता होता है, ठीक है। लेकिन एक भाईचारे वाली बात ऐसी होती है भाई कि यदि किसी व्यक्ति ने विश्वास करके आपके कहने पर, आपका प्लान देखकर कहीं पर कुछ ज्वाइन किया और उसका यदि 1 रुपया भी गलत डूबा, ठीक है, तो आप पहले उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ो। क्यों? क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, राइट। ये तो होती है एक भाईचारे वाली बात। बाकी यदि आप लीगली बात करो तो लीगली तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी का कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई कंप्लेंट वगैरह करता भी तो उससे कुछ खास होगा नहीं, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी व्यक्तियों का पैसा डूबा है हाइपरवर्स में, ठीक है, आप उसके लिए कुछ करो। FVP ट्रेड में जितने भी फंसे हैं उसके लिए कुछ करो, ना कि और प्लान प्रमोट करो। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था। हालांकि आपने इससे पहले भी 1-2 प्लान डाले थे, उनके वीडियो आपने डिलीट कर दिए, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 प्लान थे FVP ट्रेड एंड हाइपरवर्स, ठीक है, इनको आपने दबा के प्रमोट किया, ठीक है, इवन भर के मोटिवेशन दिया लोगों को। और जब लोगों का पैसा फंसा तो उसके बाद आपने, ठीक है, आपने बोला, सही बोला, आपने जो वीडियो बनाया वो भी सही बनाए, लेकिन उन वीडियो बनाने से लोगों का जो पैसा वो रिकवर नहीं होता। तरीके बहुत सारे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी विक्टिम है, तो इसलिए आप कम से कम उन लोगों का साथ दो जो आपके साथ खड़े थे, ठीक है, ताकि उन जो विचारों का पैसा डूबा है उनको वो मिल सके, राइट। बाकी मैं पहले बोल चुका था, ये वीडियो किसी व्यक्ति के लिए हेट के लिए बिल्कुल भी नहीं था, मेरा कोई मकसद नहीं था मैं किसी को हेट पहुँचाऊँ, ठीक है। तो आप लोग उस नज़र से इस वीडियो को देखे भी ना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ
कि बेहतर तरीका ये है जिससे कि आपका भी जो विश्वास है लोगों के बीच में वो फिर से बढ़ेगा, लोग आप पे और विश्वास करेंगे, ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको लखपति नहीं बल्कि करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनाए, ठीक है। ऊपर वाला आपको इतनी तरक्की दे कि आप लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में खेलें, लेकिन मेरे दोस्त किसी गरीब का दिल दुखा के नहीं, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो दी आप सभी को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो एक बार में पूरा शूट किया तो कहीं प्रॉब्लम हो तो माफ़ करना। बाकी आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।